और सबसे पहले शुरुआत छत्तीसगढ़ से करेंगे, जहां बीजापुर में नक्सलियों का हमला हुआ है। हमले के वक्त ट्रक में सवार होकर सिक्योरिटी एहलकार आ रहे थे। नक्सलियों ने आईडी धमाका किया है, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि एक डीआरजी का जवान और एक आम शहरी भी इस हमले में जख्मी हुए हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनका इलाज बीजापुर के अस्पताल में चल रहा है। आपको बताते चलें कि सुबह ये हमला हुआ था, आईडी धमाका है, जिसमें कुल 6 अफराद जख्मी हुए हैं। 4 जवान भी इन जख्मियों में शामिल हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। चलिए इस खबर पर और अपडेट लेंगे। मुकेश चंद्रा हमारे नुमाइंदे बीजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, सबसे पहले इस वक्त अपडेट जानना चाहेंगे, क्या वो इनकाउंटर अभी भी चल रहा है? जी देखिए, एनकाउंटर घटना स्थल पे अभी भी चल रहा है। एहतियात के तौर पर दोनों तरफ से नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया है। सुरक्षा कर्मियों द्वारा राहगीरों को सफर करने से रोक दिया गया है। बात करूं बीजापुर की, बीजापुर बस स्टैंड में राहगीरों को रोका गया है। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी घटना रहने के लिए रोका गया है एहतियात के तौर पर, और साथ ही बैकअप पार्टी घटना स्थल पर रवाना कर दिया गया है। मैं घटना के बारे में जानकारी आपको दूं तो बता दूं, मोटरसाइकिल से ये जवान निकले हुए थे बीजापुर के लिए। ट्रक में सवार होकर ये जवान आ रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे में बीजापुर जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर आईडी विस्फोट किया, बारूदी सुरंग को विस्फोट किया माओवादियों ने। इस विस्फोट में बीएसएफ के 4 जवान, डीआरजी का 1 जवान और 1 सिविलियन घायल हुआ है। और क्योंकि ब्लास्ट के बाद एम्बुश लगाए माओवादियों के साथ जो है सुरक्षा बल के जवानों का करीब पिछले 1.5 घंटे से मुठभेड़ चल रहा है। हैवी फायरिंग हो रही है। बता दूं, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है, इंटेलिजेंस में चूक हुई है। इस वजह से जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर माओवादी नेशनल हाईवे पे आसानी से आईडी प्लांट कर पाने में कामयाब होते हैं और साथ ही एम्बुश लगाकर जवानों को टारगेट करने में कामयाब हो पाते हैं। तो एक बड़ी चूक के रूप में इसे देखा जा रहा है। जी तो बिल्कुल इस सिक्योरिटी में एक बड़ी चूक हुई है। लेकिन मुकेश, सवाल ये उठता है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव का मौसम है, चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में सिक्योरिटी मजीद टाइट है, ऐसे में इस तरह के लगातार हमले हो रहे हैं, वजह इसकी क्या है? देखिए, माओवादी अक्सर चुनाव के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में रहते हैं। अक्सर देखा गया है माओवादी चुनाव का बहिष्कार करते हैं, माओवादी लोकतंत्र विरोधी हैं। यही एक वजह है कि माओवादी अक्सर चुनाव का बाइकआउट करते हैं। लगातार माओवादी पिछले अलग अलग क्षेत्रों में, हम बस्तर की बात करें तो बस्तर के तमाम इलाकों में माओवादी चुनाव बहिष्कार संबंधित बैनर पर्चे फेंकते आए हैं और साथ ही अलग अलग वारदातों को अंजाम देते आए हैं। लिहाजा चुनाव के दौरान माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सकें, इसके लिए करीब 1 लाख से अधिक जवानों की तैनाती बस्तर में की गई थी और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं संपन्न हो चुका है। और चुनाव के बाद जो जवान बाहर से यहाँ डिप्लॉय किए गए थे, तैनात किए गए थे, उन जवानों को वापस ले जाने का सिलसिला चलता है और इसी दौरान माओवादी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। 2014 लोकसभा चुनाव संपन्न कराकर मतदान कर्मी जब कुटरू से बीजापुर के आ रहे थे, ऐसे ही बस में सवार मतदान कर्मियों की बस को माओवादियों ने आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया था। उस विस्फोट में 6 मतदान कर्मी मारे गए थे और इस बार भी ठीक ऐसा ही देखने को मिला कि विधानसभा चुनाव संपन्न हो, चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो जिन जवानों की तैनातियां की गई थी, बिल्कुल चुनाव में खलल डालने के लिए नक्सली, एक तरह से नक्सलियों ने मंसूबा बनाया हुआ और मंसूबाबंद तरीके से ये हमले हो रहे हैं। मुकेश, बताया जा रहा है कि 6 लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें 4 जवान भी शामिल हैं। जख्मियों की अगर हम हालत की बात करें? जी बिल्कुल, इस घटना में 4 बीएसएफ का जवान और एक सिविल ड्राइवर जो है वो जख्मी हुआ है। 2 की स्थिति नाजुक है। दोनों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय से रेफर कर दिया गया है हेलीपैड के लिए। मैं घायल जवानों के नाम आपको बताना चाहूंगा। बीएसएफ के जो 4 जवान घायल हुए हैं, उसमें एक एएसआई है नरेश सिंह, कांस्टेबल भगवान सिंह, कांस्टेबल निरंजन सिंह, कांस्टेबल आलोक सिंह और साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के जो जवान है उनका नाम गणपति वासम बताया जा रहा है। सिविल ड्राइवर जो है उनका नाम अब तक निकलकर नहीं आया है। 4 जवानों की स्थिति सामान्य है, जिनका जिला चिकित्सालय बीजापुर में इलाज चल रहा है और 2 घायल जवान जिनकी स्थिति बेहद खराब थी, उन्हें रायपुर को रेफर कर दिया गया है। दोनों जो बेहद जख्मी जवान हैं उनको हेड इंजरी आई है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त कितने सिक्योरिटी एहलकार या जवान थे मौके पर?
देखिए बीजापुर बस्तर की बात करें जवानों की तैनाती की गई थी और बीजापुर विधानसभा क्षेत्र बीजापुर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के लिए 25,000 से अधिक जवानों को और उस इलाके में आरोपी कल की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है, तभी माओवादी इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे पाने में कामयाब हो पाए हैं। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर इसे माना जा सकता है, का फेलियर माना जा सकता है कि जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे में माओवादी इतनी बड़ी वारदात को आसानी से अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। नहीं वो ब्लास्ट ही नहीं करते बल्कि एम्बुश लगाकर वहां जवानों का इंतजार कर रहे हैं। माओवादी लगाए थे वहां पे और उसके बाद जवानों से भरी ट्रक जैसे ही आई उसमें विस्फोट करते हैं। विस्फोट करने के बाद फायरिंग भी करती हैं। एहतियात के तौर पर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, दोनों तरफ से बीजापुर से डीआरजी के जवानों की टुकड़ी को उस ओर भेज दिया गया है और साथ ही मोदकपाल थाने और सीआरपीएफ कैंप से जवानों को उस इलाके में भेजा गया है। बैकअप पार्टीज भेजी गई हैं। अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। उस घटनास्थल पर किसी को भी जाने से रोका जा रहा है, यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों को भी जाने से रोका जा रहा है। बिल्कुल, चलिए आप नजर बना रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश हमें अपडेट करने के लिए।